हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम देखेंगे कि टू स्टेप वेरिफिकेशन क्या चीज़ है, इसको आपने अनेबल कैसे करना है, इसको डिसेबल कैसे करना है और इसका मकसद क्या है। ये सब कुछ हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको अनेबल कैसे करना है। टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल करने के लिए आप अपने व्हाट्सएप में जाएँ, टॉप राइट पे 3 डॉट्स में जाएँ, सेटिंग्स में, अकाउंट में, यहाँ पे देखें तीसरे नंबर पे ऑप्शन आ रही है टू स्टेप वेरिफिकेशन। यहाँ पे नीचे हमने अनेबल पे टच करना है। उसके बाद ये हमसे 6 डिजिट का पिन नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पे हमने वो पिन कोड देना है जो हम मुस्तकबिल में याद रख सकें। तो आपने ये बहुत सोच समझ कर देना है, क्योंकि अगर आपने ये पिन कोड आपको भूल जाता है तो फिर ये होगा कि आप अपना व्हाट्सएप दोबारा लॉगिन नहीं कर सकेंगे। आपको कुछ मुद्दत है व्हाट्सएप की, 6-7 दिन की मुद्दत है, उतने दिन तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, तो तभी आप अपना अकाउंट रिकवर कर सकेंगे। तो यहाँ पे हम अपना पिन कोड दे देंगे जो हम रखना चाहते हैं। ये मैंने 6 डिजिट का पिन कोड दे दिया। अब वो दोबारा वही पिन कोड हमने एंटर करना है। नेक्स्ट स्टेप है ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस का मकसद ये है कि अगर आपको पिन कोड भूल जाता है तो आप अपना पिन कोड रीसेट कर सकें। अगर आप ईमेल एड्रेस का स्टेप ऑप्शनल है, ये स्किप कर सकते हैं। अगर आप ये स्किप कर देते हैं तो आपको क्या होगा, मुस्तकबिल में जब कभी आप व्हाट्सएप पे लॉगिन करने की कोशिश करेंगे और पिन कोड आपको याद नहीं होगा आपने क्या लगाया था, तो आप लॉगिन नहीं कर सकेंगे, अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। उसके लिए आपको 6 दिन तक मज़ीद इंतज़ार करना होगा। उसके बाद आप फॉरगॉट पिन में जाके और पिन कोड अपना रीसेट करके तो फिर आप व्हाट्सएप पे अपना लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आपने ईमेल एड्रेस इस स्टेप पे दिया होगा तो आप फौरी तौर पे ईमेल एड्रेस को इस्तेमाल करते हुए अपना पिन कोड रीसेट कर सकते हैं। तो ईमेल एड्रेस आपने अपना देना है, किसी और का नहीं देना। ऐसा ईमेल एड्रेस हो जो आपके एक्सेस में हो, क्योंकि उस ईमेल एड्रेस पे आपको कोड जाएगा ईमेल पे, तो आपने उसके ज़रिए रीसेट करना है। तो ईमेल एड्रेस वही दें जो आपका अपना हो और आपकी एक्सेस में हो, जिसे आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। उसके बाद दोबारा ईमेल एड्रेस को कंफर्म करने का ये कहेगा, तो हमने वही ईमेल एड्रेस दोबारा दे देना है। यहाँ पे मैंने ईमेल एड्रेस दे चुका हूँ, तो सेव कर देना है। यहाँ पे आ रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन इज़ अनेबल्ड, तो आपके नंबर पे टू स्टेप वेरिफिकेशन अनेबल हो गई है। आपने इसको डन कर देना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास अब ये 3 ऑप्शंस पे हमें लेके आया, डिसेबल, चेंज पिन, चेंज ईमेल एड्रेस। कि अगर आप टू स्टेप वेरिफिकेशन को डिसेबल करना चाहते हैं या अपना पिन कोड चेंज करना चाहते हैं या ईमेल एड्रेस चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ से बैक चले जाते हैं वापस। तो अब जैसे ही हम मेन स्क्रीन पर जाएंगे व्हाट्सएप की, तो ये हमसे पिन कोड मांगेगा दोबारा से। इसका मकसद ये है कि पिन कोड वेरीफाई होता रहे। तो हर कुछ टाइम के बाद, यानी कुछ अरसे के बाद, व्हाट्सएप आपसे रैंडमली ये पिन कोड मांग लिया करेगा वेरीफाई करने के लिए कि आपका व्हाट्सएप जो है आपके ही इस्तेमाल में है। और दूसरा ये है कि आपको पिन कोड भूल लेना, क्योंकि अगर आप ये पिन कोड लगाते रहेंगे तो आपको पिन कोड याद रहेगा आपका। तो इस तरीके से आप अपने नंबर पे पिन कोड अनेबल कर सकते हैं टू स्टेप वेरिफिकेशन का। अब हम जाते हैं कि ये टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो फ़ीचर है इसको डिसेबल कैसे करना है। तो इसके लिए हम सिंपल दोबारा सेटिंग्स में जाएंगे, अकाउंट में, टू स्टेप वेरिफिकेशन में, और यहाँ से इसको सिंपल डिसेबल कर देंगे। तो ये हमसे यहाँ पे पिन कोड भी नहीं मांगेगा, ये सिंपली डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से आप अपना टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो फ़ीचर है इसको डिसेबल कर सकते हैं। तो अब आते हैं इसके फ़ायदे की तरफ कि टू स्टेप वेरिफिकेशन का फ़ायदा क्या है। नॉर्मली जब आप व्हाट्सएप पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो व्हाट्सएप आपको आपका जो मोबाइल नंबर है जिस पर आप व्हाट्सएप बनाना चाह रहे हैं उसको वेरीफाई करने के लिए उस नंबर पे एक एसएमएस भेजता है या उस पर कॉल करके उस नंबर को वेरीफाई करता है कि ये सिम आपके पास इस्तेमाल में है या नहीं। तो जैसे ही आप वो ऑटोमेटिकली वो वाला कोड वेरीफाई करवाते हैं रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपके मोबाइल पे आया था मैसेज की सूरत में, तो व्हाट्सएप आपका वेरीफाई हो जाता है और आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके में ये है कि आपकी सिक्योरिटी की एक लेयर इस्तेमाल हुई है, मतलब एक लेयर है सिक्योरिटी की कि सिर्फ सिम की वेरिफिकेशन है। ये काम कोई मैनुअली आपका कोड ऑब्टेन करके भी कर सकता है, मतलब ये वाली वेरिफिकेशन बाईपास हो सकती है। तो अगर हम पिन कोड
कि जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वो हमने ना बाय डिफ़ॉल्ट जो है व्हाट्सएप की तरफ से वो डिसेबल होती है। तो अगर हम उसको अनेबल नहीं करते तो हमारा अकाउंट हैक हो सकता है। इस पर हमने मज़ीद वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे, आप वो देख सकते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए, अपने अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए हम टू स्टेप वेरिफिकेशन को अनेबल कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि अगर कोई भी या हम खुद भी जब नई डिवाइस पे या व्हाट्सएप पे दोबारा से अकाउंट बनाने लगेंगे, फ़र्ज़ करें हमने व्हाट्सएप अनइंस्टॉल कर दिया या हमने मोबाइल चेंज कर लिया या अपनी सिम किसी और मोबाइल में डाल ली, तो वहाँ पे जब हम अपना व्हाट्सएप दोबारा लॉगिन कर रहे होंगे तो व्हाट्सएप हमारे उस नंबर पे दोबारा वेरिफिकेशन एसएमएस भेजेगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद दूसरे स्टेप वेरिफिकेशन का जो आएगा उसमें वो हमसे पिन कोड मांगेगा। तो अगर तो हमें पिन कोड याद होगा तो हम लॉगिन कर सकेंगे। अगर हमें पिन कोड याद नहीं होगा या कोई हैकर है उसको तो हमारा पिन कोड नहीं मालूम होगा जो हमने लगाया हुआ है, तो वो लॉगिन नहीं कर सकेगा। तो उस सूरत में हमारा व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो हैक होने से बच जाएगा। तो ये सेकंड लेयर जो है सिक्योरिटी की, ये हमें हमारा अकाउंट हैक होने से बचा सकती है।